पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे पुरुष के जीवन पर आधारित महाकाव्य की रचना करना चाहते थे जो सर्वगुण संपन्न हो, जगत में जिसके समान सुंदर, गुणी और शक्तिशाली कोई न हो। अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए वाल्मीकि जी ने तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार करने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? विद्वान, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान एवं किसी की भी निंदा न करने वाला कौन है? जो संग्राम में कुपित हो जाए तो देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसा कौन है? हे मुनि, मुझे बड़ी उत्सुकता है। क्या आप ऐसे किसी पुरुष को जानने में समर्थ हैं? वाल्मीकि जी के वचन को सुनकर नारद जी ने कहा, हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उन समस्त गुणों से युक्त एकमात्र पुरुष दशरथ नंदन श्री राम ही हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान, जितेंद्रिय और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे तथा भुजाएं बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान तथा ठोड़ी पुष्ट है। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है, देह चिकनी है। उनकी छाती चौड़ी तथा उनका धनुष बड़ा है। वे बड़े प्रतापी हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले तथा जीवों व धर्म के रक्षक हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि श्री राम यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में सदैव लगे रहने वाले हैं। स्वधर्म व स्वजनों के पालक, वेद वेदांतों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, स्मरण शक्ति से युक्त तथा प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार तथा उदार हृदय वाले श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। वे आर्य हैं तथा सब में संभाव रखने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र तथा धैर्य में हिमालय के समान हैं। क्रोध में कालंगिनी व क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। त्याग में कुबेर तथा सत्य में धर्मराज के समान हैं। इसके बाद देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को बताया कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता जी को प्राप्त करने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। अब उनके राज्य में सब लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्न, संतुष्ट होंगे तथा अपराध, भय, रोग आदि से मुक्त रहेंगे। चूँकि जब प्रभु श्री राम वनवास को जा रहे थे, तब चित्रकूट पहुंचकर वे ऋषि वाल्मीकि से भी मिले थे। अतः नारद जी के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, क्योंकि वे श्री राम के गुणों से अवगत थे। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित देवर्षि नारद का पूजन कर उन्हें विदा किया तथा प्रसन्न मन से तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। मानस माही संजोए के वैदेही रघुवीर, संध्या वंदन को चले ऋषिवर तमसा तीर।
नारद की बखाने लीला, नैनन में छवि सी आवे। चित राम के रस में भीजो, कछु गावन को अकुलावे। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वाल्मीकि जी ने अपने पास खड़े भारद्वाज नाम के शिष्य से कहा कि हे भारद्वाज, देखो यहाँ का घाट कितना सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। तुम यहीं मेरा कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दे दो। मैं इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। अपने शिष्य के हाथ से वलकल लेकर महर्षि वाल्मीकि वन की शोभा को देखते हुए वहीं विचरने लगे। उन्होंने पास ही कौंच पक्षियों का एक जोड़ा देखा जो प्रेमालाप में लीन था। वह जोड़ा एक दूसरे से बड़ी ही मधुर वाणी में बात कर रहे थे। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक व्याध, जो समस्त जंतुओं का अकारण ही शत्रु था, मुनि के देखते ही देखते उस जोड़े में से नर कौंच को बाण से मार डाला। वह पंछी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अपने पति की हत्या देख मादा कौंच करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उन पक्षियों की इस प्रकार दुर्दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ी दया आई और उस व्याध पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय उस व्याध को श्राप दे दिया। द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगतम शाश्वती सम यत कौच मिथुना देव मवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमने बिना किसी अपराध के ही प्रेम में मग्न पक्षी की हत्या की है। तुम्हें नित्य निरंतर कभी शांति न मिले। ऐसा कहकर वाल्मीकि जी ने अपने दिए हुए श्राप पर विचार किया। तब उनके मन में बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अरे, यह मैंने क्या कर डाला। यही सोचते सोचते वाल्मीकि जी को कुछ विचार आया और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, देखो तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अक्षर है तथा इसी वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए। इतने में ही ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। तब वाल्मीकि जी ने सारी बात ब्रह्मा जी को बता दी। तब ब्रह्मा जी ने इन सब का औचित्य समझाते हुए वाल्मीकि जी को प्रभु श्री राम का संपूर्ण चरित्र चित्रण करने की आज्ञा दी। महर्षि वाल्मीकि ने काव्य रूप श्लोकों में ही रामायण की रचना करने का निश्चय किया और तब वाल्मीकि जी ने स्थिर भाव से अपने योग धर्म के बल द्वारा प्रभु श्री राम सहित सभी के चरित्रों का साक्षात्कार किया। अब तक जो घटनाएं हो चुकी थीं और आगे जो कुछ होने वाला था उसे वाल्मीकि जी ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित कर दिया। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड के 16वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम की सभा में अपना परिचय इस प्रकार देते हैं कि हे रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुख से आज तक कोई झूठी बात नहीं निकली। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। मैंने मन, वाणी
और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। महर्षि वाल्मीकि जी, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना संस्कृत में की थी। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाए। वे श्री राम के समकालीन थे और माता सीता ने अपने वनवास के दौरान उन्हीं के आश्रम में उनकी पुत्री के रूप में निवास किया था, जो कि वाल्मीकि जी की ही तपस्या का फल था कि वे केवल रामायण के रचयिता ही नहीं, भगवान के लीला सहचर भी बने।